हेलो फ्रेंड्स, टीडीएस के थर्ड सेशन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। एंड अब तक हमने जो भी डिस्कस किया उसका एक फास्टेस्ट रिकैप्चुलेशन करके आज की हमारी जर्नी हम शुरू करेंगे फ्रेंड्स। हमने बेसिक 3 पॉइंट डिस्कस किए थे कि जो डिडक्टिव पान फर्निश ना करे तो कौन से रेट से हम टैक्स का डिडक्शन करेंगे। आपका जो एग्जिस्टिंग रेट जो हमारे प्रोविजन में लिखा होगा वो और 20% विच एवर इज हायर, तो ये हायर रेट से हम टैक्स का डिडक्शन करने वाले हैं। जीएसटी कंपोनेंट के ऊपर टैक्स का डिडक्शन नहीं होगा। एंड जो आप ये डिडक्शन जिसको करना है टैक्स का, वो जो टैक्स का डिडक्शन नहीं करेगा तो कम रेट से करेगा, करके डिपॉजिट नहीं करेगा तो रेसिडेंट को पेमेंट के केस में 30% डिसअलाउंस आएगा, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट के केस में 100% डिसअलाउंस आएगा फ्रेंड्स। ओके, हमारी जर्नी हमने शुरू की थी 192 विच वाज सैलरी। जो भी आपका एम्प्लॉय को टैक्सेबल सैलरी का पेमेंट करेगा उसमें फ्रेंड्स टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आएगी। जब पेमेंट किया जाएगा उस पॉइंट के ऊपर आपको टैक्स का डिडक्शन करना होगा। यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जितना स्टैंडर्ड लिमिट आपको अवेलेबल होगा, मतलब जो आपकी एम्प्लॉय की सैलरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जितनी है इन टोटल पर एनम, तो उसके ऊपर टैक्स डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है फ्रेंड्स। कौन से रेट से हम टैक्स का डिडक्शन करेंगे, तो सैलरी के ऊपर जितना आपका टैक्स होगा, बरोबर समझना, सैलरी की आपको जो पे की जाती है उसके ऊपर जितना आपका टैक्स होगा वो आपका क्या हो जाएगा, टीडीएस। एंड फॉर्म नंबर 13 पर आपका जो भी टीडीएस है वो लो रेट से भी टैक्स का डिडक्शन करवा सकते हो और डिडक्शन ना हो ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है फ्रेंड्स। जब आप मल्टीपल एम्प्लॉयर के साथ एक साथ काम करते हो तो दोनों की डिटेल्स एक दूसरे को आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी एंड अकॉर्डिंगली आपका टैक्स डिडक्शन होना चाहिए फ्रेंड्स। और कोई जगह पे आप रेजिग्नेशन देके कोई नई जगह पे आप एम्प्लॉयर मतलब कोई नया आपका एम्प्लॉयर सिलेक्ट करते हो, इन दिस सिनेरियो आपके ओल्ड एम्प्लॉयर की डिटेल्स एज वेल एज उसका जो भी टैक्स डिडक्शन था वो सारी डिटेल्स आपको नए एम्प्लॉयर को फर्निश करनी पड़ेगी, अकॉर्डिंगली आपका टीडीएस होगा फ्रेंड्स। ओके, अभी अदर इनकम की डिटेल्स भी आपको यहाँ पे फर्निश कर सकते हो फ्रेंड्स आप। एंड जो लॉस की बात आएगी तो खाली हाउस प्रॉपर्टी कलर्स यहाँ पे सेटअप कर पाएंगे और कॉलेज यहाँ पे सेटअप कर पाएंगे नहीं फ्रेंड्स। जब नेक्स्ट आएगा इट इज सेक्शन 193 व्हिच इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अभी देखो फ्रेंड्स, मैंने कोई जगह पे इन्वेस्टमेंट किया, बरोबर समझना, मैंने कोई जगह पे इन्वेस्टमेंट किया, इट वाज डिबेंचर्स और इट वाज व्हाट, बॉन्ड्स, उसके ऊपर मुझे क्या रिसीव होगा, इंटरेस्ट। वो जो इंटरेस्ट रिसीव होगा दैट इज सब्जेक्ट टू व्हाट, टीडीएस अंडर विच सेक्शन 193 फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स, यहाँ पे पेयर कौन होगा, जो आपको इंटरेस्ट पे करता होगा आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपके सिक्योरिटी के ऊपर। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे पेई कौन, मतलब रेसिडेंट कौन, मतलब सॉरी रेसिपिएंट कौन होगा, इट वुड बी रेसिडेंट पर्सन जो आपकी सिक्योरिटी हेल्ड करता है फ्रेंड्स। ओके, जिसके ऊपर उसको इंटरेस्ट सिक्योरिटी के ऊपर रिसीव हो रहा है। कौन से टाइम के ऊपर आपका ये डिडक्शन होगा, इट वुड बी फ्रेंड्स क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये पॉइंट होगा जिसके ऊपर आपको टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आएगी फ्रेंड्स। मैक्सिमम लिमिट ऐसी कोई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स। जैसे सैलरी में हमारे पास अवेलेबल है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ऐसे यहाँ पे कोई मैक्सिमम लिमिट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट आगे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था हमारे पास 1-2 लिमिट है फ्रेंड्स। ओके, रेट इज व्हाट, फ्लैट 10% फॉर्म 13 आपके पास अवेलेबल होगा टू गेट योर टैक्स डिडक्टेड एट लोअर रेट और इवन यू कैन लेट अस से एलिमिनेट डिडक्शन ऑफ टैक्स आल्सो फ्रेंड्स। ओके, इन नेशनल डिफेंस, नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड, 7 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इस चीज के ऊपर आप टैक्स डिडक्शन नहीं करेंगे तो चलेगा। ओके, मतलब चलेगा मतलब करना ही नहीं है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट जो खास इंपॉर्टेंट है वो तो ये है फ्रेंड्स डिस्कशन। बट एक बात देख लो फ्रेंड्स के डिबेंचर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए होंगे उसके ऊपर आप टैक्स डिडक्शन नहीं करेंगे तो चलेगा और उसके ऊपर टैक्स डिडक्शन नहीं करना है। गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर टैक्स डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। ये दोनों के दोनों पॉइंट जबरदस्त इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी सिक्योरिटीज एज ए डिबेंचर इशू की होगी कि बॉन्ड्स एज ए इशू की होगी, जो भी सिक्योरिटीज इशू की होगी उसके ऊपर टैक्स डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है फ्रेंड्स। ओके, एंड दो बॉन्ड्स लेटर से विच इज सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड, उसमें लिमिट कितनी एप्लीकेबल होगी, 10,000 ऑफ रुपीज। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, जो भी डिबेंचर किसने इशू किए होंगे, बाइटली हेल्ड कंपनी ने। एंड जो इन्वेस्टर है वो कौन होगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल और रेसिडेंट एचयूएफ, जो उनका इंटरेस्ट का पेमेंट अकाउंट पे चेक से होगा। एंड नंबर 2, तो आप लेटर से आपकी जो लिमिट है वो 5,000 तक की होगी, मतलब 5,000 तक का इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, तो उसके ऊपर टैक्स का डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट होगा लेटर से जो भी सिक्योरिटी एलआईसी ने इशू की, जीएससी ने इशू की, जीएससी की सब्सिडियरी ने इशू की, उसके ऊपर टैक्स का डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है फ्रेंड्स। एंड जो भी सिक्योरिटीज है व्हिच इज इशूड बाय अ कंपनी वेयर इट इज इन डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म व्हिच इज लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, इसके ऊपर भी फ्रेंड्स टैक्स का डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। ओके, तो फर्स्ट सेक्शन वाज व्हाट, सेक्शन 192 व्हिच इज सैलरी। नेक्स्ट वाज व्हाट, सेक्शन 193 which is interest on security. Next आएगा फ्रेंड सेक्शन 194 कैपिटल है which is interest other than interest on security. लेट अस से मैंने
आपको लोन दिया तो आप मुझे वो लोन के साथ इंटरेस्ट का रीपेमेंट भी करोगे। मैंने कोई जगह पे एफडी में इन्वेस्टमेंट किया, उसके लिए मुझे इंटरेस्ट का रिसीट होगा, तो दिस बोथ इंटरेस्ट, ध्यान से, लोन का इंटरेस्ट हो क्या लेटर से मेरे एफडी का इंटरेस्ट हो, वो यहाँ पे कवर हो जाएगा विद दिस इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। 194 कैपिटल है फ्रेंड्स। यहाँ पे पेयर कौन होगा, एनी पर्सन, बट जो इंडिविजुअल एचयूएफ की बात आएगी तो उनको टैक्स ऑडिट करवाना होगा, तब जाके ही उनको ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। मतलब जो पेयर है, जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, वो टैक्स डिडक्शन कब करेगा, जब उनको इंडिविजुअल एचयूएफ होगा, तो जब उनको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा तब ये पर्टिकुलर टैक्स का डिडक्शन करेंगे फ्रेंड्स। अदरवाइज टैक्स का डिडक्शन इंडिविजुअल एचयूएफ को करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। रेसिपिएंट कौन होगा, एनी रेसिडेंट पर्सन। नेक्स्ट आएगा पेमेंट कौन सा कवर्ड है, इट इज इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। टाइम ऑफ डिडक्शन कौन सा होगा, क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। तो इस पॉइंट के ऊपर आपका टैक्स डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। लिमिट इज व्हाट, व्हिच इज सेपरेटली डिस्कस, जो हमने डिस्कस किया था आपको याद होगा। लिमिट जनरल कितनी है फ्रेंड्स, 5000 रुपीज। जो एफडी का इंटरेस्ट होगा, जो आपको बैंकिंग कंपनी से आता होगा, कोऑपरेटिव बैंक से आता होगा, पोस्ट ऑफिस से आता होगा, तो लिमिट वुड बी 40,000 एंड इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन वो लिमिट कितनी हो जाएगी 50,000। इट वुड बी व्हाट फ्रेंड्स 10%। एंड आप चाहो तो कम रेट से भी टैक्स का डिडक्शन करवा सकते हो, चाहो तो टैक्स का डिडक्शन ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है बाय वे ऑफ फर्निशिंग व्हाट फॉर्म नंबर 30। बोलो पाउस है डन। चलो नेक्स्ट आप चेक करो। इट वाज छोटा सा एग्जांपल हमने कंसीडर किया था। नेक्स्ट वाज 194B, हमारा सेकंड सेशन हमने यहां से शुरू किया था। 194B देखो, तीन सेक्शन हमने डिस्कस की। 192 व्हिच वाज सैलरी, 193 सॉरी ये 194 आएगा फ्रेंड्स, ना सॉरी 193 बरोबर फ्रेंड्स, 193 व्हिच इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194 कैपिटल है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। नेक्स्ट वुड बी फ्रेंड्स 194B व्हिच इज विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, अदर गेम। खाली 4 पॉइंट यहां पे कवर होंगे, मैं रिपीट करना चाहूंगा। इट इज लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, अदर गेम, पर जितना यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे पेयर भी कोई भी हो सकता है, पे भी कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स। यहाँ पे 4 पेमेंट कवर जो हम आपके साथ डिस्कस किया, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, अदर गेम। कौन से पॉइंट के ऊपर आपको टैक्स का डिडक्शन करना है, इट इज एट द टाइम ऑफ पेमेंट, मतलब जब आपको पेमेंट किया जाएगा उस पॉइंट के ऊपर आपको टैक्स का डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। लिमिट इज व्हाट फ्रेंड्स 10,000 रुपीज, फ्लैट 30% विल बी योर रेट ऑफ टीडीएस। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका जो भी टैक्स है वो कम रेट से डिडक्ट हो पाए और आप डिडक्शन ना कर पाओ, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती नहीं है फ्रेंड्स। फ्लैट 30% इज द रेट ऑफ टीडीएस, यहां पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। जब आपका ये पर्टिकुलर जो भी विनिंग होगा वो कैश में प्लस काइंड में होगा, तो फ्रेंड्स जो भी इन टोटल आपका टीडीएस होगा वो कैश में से लेस करने के बाद रिमेनिंग कैश ही आपको पे की जाएगी। और अदरवाइज खाली काइंड में है तो फ्रेंड्स ऐसा एंश्योर किया जाएगा कि जो भी पेई है, जिसने ये रिवेनिंग फ्रॉम लॉटरी रिसीव किया है, जिसको ये लॉटरी रिसीव हुई है और जो ये लॉटरी जीता है, वो ये उसका जो भी टैक्स का पेमेंट उसने सफिशिएंट बेसिस के ऊपर कर दिया है, बाद में ही वो काइंड में जो भी वो लॉटरी जीता होगा उसको वो अवेलेबल हो सकता है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट वाज 194BB व्हिच इज तबड़क, मतलब ये जो विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस है वो यहाँ पे कवर्ड है। अदर देन हॉर्स रेस होगा, मतलब कार रेस, कैमल रेस, डोंकी रेस, डॉग रेस, ये सारा यहाँ पे कवर होने वाला नहीं है। इट इज फ्रेंड्स नो टीडीएस ऑन दिस अदर रेसेस। ओके, जब हॉर्स रेस की बात आएगी तो फ्रेंड्स पेयर कोई भी हो सकता है। आपका जो पेमेंट यहाँ पे कवर होगी इट वुड बी विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। एट द टाइम ऑफ पेमेंट आपको टैक्स डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। लिमिट इज व्हाट, लिमिट इज फ्रेंड्स ₹10,000। रेट ऑफ टीडीएस इज व्हाट, फ्लैट 30% इज योर रेट ऑफ टीडीएस। एंड फ्रेंड्स ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आपका टैक्स डिडक्शन ना हो, कम रेट से हो, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट सेक्शन में डिस्कस की थी व्हिच वाज 194C, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ पे आपके जो पेयर है वो स्पेसिफाइड पर्सन होने चाहिए, तब जाके टैक्स का डिडक्शन होगा। मेन आप याद करो तो वो कंपनी था, बाद में पार्टनरशिप फर्म था, यूनिवर्सिटी था, ट्रस्ट था, बाद में इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई व्हिच आर सब्जेक्ट टू व्हाट टैक्स ऑडिट, मतलब जिनको टैक्स ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट है, जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44 ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट है, वो लोग जब पेमेंट करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को तब जाके टैक्स का डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है फ्रेंड्स। यहाँ पे रेसिपिएंट कौन, जिसको पेमेंट किया जाएगा, पेई कौन, यहाँ पे फ्रेंड्स इट वुड बी रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर इंक्लूडिंग व्हाट सब कॉन्ट्रैक्टर। सब कॉन्ट्रैक्टर भी यहाँ पे कवर हो गया फ्रेंड्स। आपका जो पेमेंट है इट इज इन रिलेशन टू कंसिडरेशन फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का आपका जो भी कंसिडरेशन का पेमेंट होगा दैट इज सब्जेक्ट टू व्हाट टीडीएस। पॉइंट कौन सा होगा जिसके ऊपर आप टैक्स का डिडक्शन करेंगे, इट इज क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, तो ये पॉइंट के ऊपर आपका टैक्स का डिडक्शन होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे सिंगल लिमिट कितनी होगी, अब सिंगल पेमेंट 30,000 की लिमिट यहाँ पे कंसीडर करने की, बट जब एग्रीगेट पेमेंट की बात आएगी इट वुड बी व्हाट ₹1 लाख, मतलब सिंगल पेमेंट आपने 30,000 का किया नो टीडीएस, सिंगल पेमेंट आपने 30,000 का किया नो टीडीएस, बट जो एग्रीगेट 1 लाख रुपये हो गया स्टोरी का, तब वहां पे टैक्स का डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। रेट इज व्हाट, जो फ्रेंड्स आपने जो इसको पेमेंट किया वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% विल बी द रेट ऑफ टीडीएस। इन एनी अदर केस इट वुड बी व्हाट 2%। एंड फॉर्म नंबर 13 पर के आप कम रेट से भी टैक्स का डिडक्शन करवा सकते हो, चाहे तो टैक्स का डिडक्शन ना हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स। डन, तो ये हमारा डिस्कशन था इन रिलेशन टू नो टीडी, सॉरी इन रिलेशन टू 194C।
यहाँ पे ऐसा ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि आपने लेटर से पेमेंट आप पेमेंट करने जा रहे हो टू अ पर्सन हु इज फ्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरेजेस, जिसके पास अप टू 10 गुड्स कैरेजेस हो एंड फ्रेंड्स लेटर से वो आपको 5 प्रोवाइड करता हो, तो उस केस में आप उसका टैक्स रिडक्शन नहीं करेंगे तो चलेगा, रादर करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है फ्रेंड्स। ये एग्जांपल खास आपको ध्यान में रखना है। मून टीवी ने क्या किया था, याद आवे जाए, मून टीवी ने क्या किया था फ्रेंड्स, प्रोडक्शन हाउस को पेमेंट किया था फॉर गेटिंग द प्रोग्राम डेवलप्ड। का मतलब ये लोग प्रोडक्शन हाउस क्या करेंगे, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा प्रोग्राम बनाएंगे, पूरी सीरीज बनाएंगे, पूरी सीरियल बनाएंगे, तो इट इज पेमेंट फॉर वर्क टू बी डन, तो इसके ऊपर टैक्स रिडक्शन आएगा। और जो उसके पास रेडीमेड कोई प्रोग्राम होगा, इसके पास रेडीमेड कोई सीरियल होगी एंड जो ये मून लिमिटेड उसको परचेस कर लेगा, इट इज नॉट फॉर वर्क टू बी डन, इट इज रेडीमेड वर्क डन विच इज डायरेक्टली परचेस बाय मून लिमिटेड, तो उसके ऊपर टैक्स रिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट 194C के हिसाब से आने वाली नहीं है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था इट वॉज इंश्योरेंस कमीशन विच वॉज सेक्शन 194D। ओके फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे जो इंश्योरेंस कमीशन रिसीव कर रहे एजेंट होंगे उनके ऊपर टैक्स रिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। कोई भी पेयर हो सकता है, जनरली इंश्योरेंस कंपनी होगी, रेसिडेंट पर्सन पे होना चाहिए, रेसिपिएंट होना चाहिए। पेमेंट कौन सा कवर्ड है, इट इज फ्रेंड्स इंश्योरेंस कमीशन। कौन सा पॉइंट होगा जिसके ऊपर टैक्स रिडक्शन होगा, इट इज लेटर से क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। लिमिट इज व्हाट फ्रेंड्स, ध्यान में रखना है, इट इज 1,15,000। रेट कौन सा होगा, जो कंपनी को पेमेंट किया जाएगा इट वुड बी 10% एंड अदर देन कंपनी होगी इट वुड बी व्हाट फ्रेंड्स 5%। फॉर्म नंबर 13 पर क्या आप चाहो तो लोअर रेट से भी टैक्स रिडक्शन करवा सकते हो एंड ना डिडक्ट हो टैक्स, ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव, बिकॉज अमेंडमेंट है। कोई चीज इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है फ्रेंड्स एग्जाम पर्सपेक्टिव, बिकॉज डीटी आईडीटी इंटरमीडिएट हो के सीए फाइनल हो, एक चीज ध्यान में रखने की, जब जब आते हैं अमेंडमेंट्स, वो चीज आईसीआई उसके ऊपर फोकस करती है, मजा आती है उसको अमेंडमेंट्स पूछने की, तो वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। ध्यान से, सो इसमें अमेंडमेंट है, सो ये हो जाता है इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ओके, हमने इसको चार्ट के थ्रू एकदम परफेक्टली क्रिस्टल क्लियर समझा था अलोंग विद इट्स एग्जांपल्स। जो फ्रेंड्स इंश्योरेंस कंपनी आपको जो भी कंपेंसेशन पे करेगी ऑन डेथ ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, वो जो फैमिली मेंबर्स को रिसीव होगा अमाउंट वो पूरा एग्जाम्प्ट है, तो जो एग्जाम्प्ट है उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी नहीं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टीडीएस। ओके, तो जो आपको पैसा मिलेगा वो एट द टाइम ऑफ डेथ मिलेगा। अनफॉर्चुनेट इवेंट है, जो डेथ हो गई उस टाइम के ऊपर आपको पैसा मिला, इट इज एब्सोल्युटली एग्जाम्प्ट, एक सिंगल रुपए का इनकम टैक्स बनेगी, उसके ऊपर रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। बट जो पैसा वो मैच्योरिटी के टाइम रिसीव होगा फ्रेंड्स, ध्यान से आपका टेन्योर लेटर से पॉलिसी का खत्म हो गया, उसके बाद इंश्योर्ड पर्सन को ये मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव हुई, तो फ्रेंड्स हम एक बार ऐसा चेक करेंगे कि आपने प्रीमियम जो भी पे किया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द पॉलिसी वो विद इन लिमिट्स आ के नहीं था। हमने लिमिट्स भी चेक की थी, एटीसी का रेफरेंस लिया था। जो आपकी पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के पहले की होगी, आपका जो लिमिट होगा फ्रेंड्स इट वुड बी 20% ऑफ सम एश्योर्ड। जो आपकी पॉलिसी विद इन 12-13 होगी, मतलब प्रीवियस है 12-13 में आपकी पॉलिसी होगी, हमारा जो लिमिट होगा इट वुड बी 10% ऑफ सम एश्योर्ड इफ इट इज पॉलिसी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013। जो वो डिसेबल के लिए होगी कि डीडीबी वालों के लिए होगी, इट वुड बी 15% ऑफ सम एश्योर्ड, रेस्ट इट वुड बी व्हाट 10% ऑफ सम एश्योर्ड। बोलो क्लियर? तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम था। मतलब जो आपका प्रीमियम का पेमेंट आपने किया है वो विद इन लिमिट्स है, लिमिट्स ऑफ व्हाट 10%, 15%, 20% ऑफ सम एश्योर्ड। इस सिनेरियो में आपकी मैच्योरिटी क्या होगी, एब्सोल्युटली एग्जैम्प्ट, एक सिंगल रुपए का आपको इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं, हमारी मैच्योरिटी एब्सोल्युटली एग्जैम्प्ट है। नंबर 2, जो फ्रेंड्स मैच्योरिटी एग्जाम तो यहाँ पे टीडीएस की रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन आता नहीं है। अभी अदरवाइज का मतलब जो भी आपका प्रीमियम का पेमेंट हुआ है वो हमारी 10% की लिमिट, 15% की लिमिट, 20% लिमिट के बियॉन्ड चला गया था, तो ये जो भी मैच्योरिटी है वो पूरी क्या होगी, टैक्सेबल। उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आएगी। अभी जो वो मैच्योरिटी अमाउंट अप टू 1 लाख है तो उसमें टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। एंड इफ इट इज एक्सीडिंग ₹1 लाख, आपका 1% के 5% टीडीएस होगा अंडर सेक्शन 194DA। अभी 1% के 5% हो तो अमेंडमेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर यहाँ पे ध्यान ऐसा रखना है हमको कि जो आपका पेमेंट आपको मिलता है फ्रॉम 1 जून 16 से लेकर 31 अगस्त 2019, रेट ऑफ टीडीएस वुड बी व्हाट 1%। उसके बाद मिलेगा फ्रेंड्स आपको पेमेंट, रेट वुड बी व्हाट 5%। फॉर्म 15G, फॉर्म 15H भर के आप टैक्स का डिडक्शन कम रेट से भी करवा सकते हो, कैंसिलेशन भी करवा सकते हो, कोई असेसिंग ऑफिसर आपको परमिशन देगा अकॉर्डिंगली फ्रेंड्स। डन। तो यहाँ पे आपको पेमेंट जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देगी उसका पेमेंट यहाँ पे कवर्ड है। पेमेंट के टाइम आपका टैक्स का डिडक्शन होगा, लिमिट इज ₹1 लाख। आई थिंक चार्ट में पूरा कवर हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको ध्यान में रखना है ऑलवेज फ्रेंड्स, ये 1% 5% किसके ऊपर, टीडीएस का रेट पता तो चल गया 1% अप टू 31 अगस्त, 1 सितंबर के बाद इट वुड बी व्हाट 5%। बट फ्रेंड्स ये जो रेट्स हमारे पास अवेलेबल है वो कौन से अमाउंट के ऊपर, तो लॉ कहता है आपका जो मैच्योरिटी आपको रिसीव होगा वो लेस आपने जो प्रीमियम पे कर दिया था उसको यहां से आप लेस कर दो। मतलब प्रीमियम पे जो भी है उसको लेस करने के बाद जो फ्रेंड्स हमारे पास बैलेंस अवेलेबल होगा उस बैलेंस के ऊपर 1 और 5% के रेट के हिसाब से हमारा टैक्स रिडक्शन होने वाला है।
वो पड़ी एग्जैक्टली। चलो नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमने उसके बहुत अच्छा सा एग्जांपल हमने सॉल्व किया था एंड आज की जर्नी हम अब शुरू करने जा रहे हैं विच इज सेक्शन 194E। डन? ओके, चलो अभी देखो फ्रेंड्स, एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हो गया फ्रेंड्स, सचिन तेंदुलकर हमारा बैट्समैन जो वर्ल्ड फेमस, धोनी, कोहली हमारे बैट्समैन जो वर्ल्ड फेमस। ऐसे फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन हो गया रिकी पॉन्टिंग, आप जानते हो तो रिकी पॉन्टिंग, बहुत सारे उसके बाद भी हुए फ्रेंड्स, उसमें बड़ी बात नहीं है, तो रिकी पॉन्टिंग का एक अलग जमाना था। इंडिया में वो खेलने के लिए आया, बरोबर समझना फ्रेंड्स, रिकी पॉन्टिंग इंडिया में खेलने के लिए आया। सीरीज जो भी थी 2020 होगी, कि टेस्ट मैच होगी, कि लेटर से वनडे होगी, तो इंडिया में वो खेलने के लिए आया। पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम इंडिया इनवाइट हुई थी, यहाँ पे वो क्रिकेट खेलने वाले थे, सीरीज थी फ्रेंड्स। ओके, रिकी पॉन्टिंग बरोबर समझना, इंडिया जब आता है तब कोई कंपनी है, एग्जांपल के तौर पे लक्स साबु, एग्जांपल के तौर पे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, लक्स ब्रांड उसका। तो लक्स वालों ने इनको कांटेक्ट किया कि भी अब तक तो हमने एक्ट्रेसेस को अपॉइंट किया है लक्स साबु सेल करने के लिए, बट आज हम कुछ नई स्ट्रेटेजी लेके आया है, रिकी पॉन्टिंग जी तुम हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनोगे, हम तुमको एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे देंगे, मतलब तुम जो टी शर्ट पहनोगे उसके ऊपर लक्स का साबु होगा, मतलब लटकता नहीं होगा साबु, उसके ऊपर हम प्रिंट कर देंगे। ओके, बाद में जब जब कोई भी इवेंट में जाएंगे वो लक्स का लेटर से प्रमोशन करेंगे। इन शॉर्ट उसका पूरा सिस्टम, उसका पूरा स्ट्रेटेजी वो लोग डेवलप करेंगे, अकॉर्डिंगली पूरा लक्स का कामकाज होगा। इन शॉर्ट रिकी पॉन्टिंग को लक्स को प्रमोट करने के लिए इंडिया में पैसे रिसीव हुए, बरोबर समझना, इंडिया में पैसे रिसीव हुए। क्या ये रिकी पॉन्टिंग को जो इंडिया में पैसे रिसीव हुए उसकी टैक्सेबिलिटी इंडिया में आएगी? हाँ, उसकी टैक्सेबिलिटी इंडिया में आने वाली है, बिकॉज इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया, इट इज व्हाट? टैक्सेबल। वो बड़ी, इफ इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया इट बिकम्स टैक्सेबल इन इंडिया, उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। डन? ओके, and that amount which is taxable in the hands of non-resident sportsmen is subject to TDS। एस उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, तो वो ऑब्वियसली कभी भी इंडिया से बाहर चला जाएगा तो उसको हम ट्रेस करने के लिए बाहर थोड़ी जा पाएंगे। आप समझ रहे हो? जैसे वो इंडिया से बाहर गया, हम उसको ट्रेस करने के लिए बाहर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमने क्या नक्की कर दिया कि उसका जो भी टैक्स होगा ना उसको हम डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट पे करेंगे। हमको इंडिया में चिंता ना रहे कि उसने टैक्स पे किया है कि नहीं किया। ओके, तो आप देखना भी, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट थोड़ी है, बाहर की बात हो रही है। स्पोर्ट्समैन मतलब जो नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन है उनको पेमेंट जो भी मिलेगा यहां से दैट विल बी सब्जेक्ट टू टीडीएस। और स्पोर्ट्स एसोसिएशन, अभी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बॉडी भी होगी, उनको भी शायद पेमेंट मिल सकता है, तो दैट इज आल्सो सब्जेक्ट टू व्हाट? टीडीएस। एंड तीसरा हम आगे डिस्कस करते आपको बताता हूं फ्रेंड्स, देखो यहां पे इट इज पेयर, एनी पर्सन मेकिंग पेमेंट, मतलब कोई भी उनको पेमेंट करेगा इट विल बी सब्जेक्ट टू टीडीएस। तो बड़ी कोई भी पर्सन, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन को, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स एसोसिएशन को, एंड तीसरा हमको यहां से पढ़ना है विच इज पेई, का मतलब कौन ये पैसा रिसीव कर रहा है? इट इज नॉन रेसिडेंट फॉरेन सिटीजन, नॉन रेसिडेंट भी होना चाहिए, फॉरेन सिटीजन भी होना चाहिए, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन। एंड थर्ड आपको पता ही है फ्रेंड्स, जब आईपीएल की शुरुआत हुई उसके साथ एंटरटेनर्स भी होंगे, पता चला वो भी नॉन रेसिडेंट नॉन सिटीजन होंगे, बाहर से आते होंगे। ओके, तो दे आर व्हाट? एंटरटेनर्स। तो दिस पेमेंट व्हिच इज रिसीव्ड बाय देम इज सब्जेक्ट टू व्हाट? टीडीएस। अंडर विच सेक्शन? इट इज फ्रेंड्स 194E। तो वो बड़ी वापस एक बार, कोई भी पर्सन जो पेमेंट करता होगा वो पेयर के तौर पे यहां पे कवर्ड है। पे कौन यहां पे होगा फ्रेंड्स? इट वुड बी नॉन रेसिडेंट, फॉरेन सिटीजन, तीन लोग कवर्ड, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, एंटरटेनर। तो तीन लोग कवर्ड, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, एंटरटेनर। ये लोग जो पैसा रिसीव करेंगे दैट विल बी सब्जेक्ट टू व्हाट? टीडीएस। एग्जैक्टली डन। ओके, चलो नेक्स्ट, पेमेंट कौन सा कवर्ड होगा? वही तो पेमेंट कवर्ड होगा जो मैंने डिस्कस किया, कोई भी पेमेंट विच इज मेड टू नॉन रेसिडेंट फॉरेन सिटीजन, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, एंटरटेनर। कौन से टाइम के ऊपर आपको टैक्स का रिडक्शन करना है, आगे से कॉपी पेस्ट हुआ इट इज क्रेडिट, और पेमेंट क्या करेंगे? विच एवर इज अर्लियर। क्या कोई उनकी लिमिट अवेलेबल होगी? 10,000, 15,000, ऐसे कोई लिमिट अवेलेबल नहीं। एक सिंगल रुपए का भी पेमेंट हुआ ना फ्रेंड्स, इट वुड बी सब्जेक्ट टू व्हाट? टीडीएस। देन रेट ऑफ टैक्स वुड बी व्हाट? गजब 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 पॉइंट। फ्रेंड्स देखो, अब तक जो भी मैंने डिस्कस किया वाज फ्लैट रेट्स, फ्लैट 30%, फ्लैट 10%, लगभग ये रेट्स हमारे पास आए। फ्रेंड्स ये जो रेट है ना, इट इज 20% प्लस 4%
हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मतलब इफेक्टिव रेट कम्स टू व्हाट 20.8%, मतलब ये रेट से उनका टैक्स का डिडक्शन होने वाला है। एंड कोई चांस नहीं है कि उनका जो भी टैक्स है वो कम रेट से डिडक्ट हो और डिडक्ट ना हो, ऐसा कोई चांस नहीं है कि फॉर्म नंबर 13 हो के फॉर्म नंबर 15H के 15G हो, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पूरा टैक्स का डिडक्शन होगा ही होगा, मतलब फॉर श्योर होगा ही होगा। तो ये 20.8% से उनका टैक्स का डिडक्शन होने वाला है। सेक्शन कंक्लूडेड। छोटा सा एग्जांपल है जो आप सॉल्व करोगे, बाद में आगे के सेक्शंस के ऊपर फोकस करेंगे, बट उसके पहले फ्रेंड्स वापस एक बार बरोबर समझना है 194E, कोई भी पर्सन जो पेमेंट करेगा नॉन रेसिडेंट फॉरेन सिटीजन को, विच इज स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन और व्हाट एंटरटेनर, उनको जो भी पेमेंट होगा एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये आपका पॉइंट है जिसके ऊपर टैक्स का डिडक्शन होगा। फ्रेंड्स कोई मैक्सिमम लिमिट अवेलेबल नहीं है, रेट इज 20.8% एंड लेट अस से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप कम रेट से टैक्स डिडक्शन कर पाएंगे। फ्रेंड्स बोलो क्लियर, डन। वीडियो पॉज करने का टाइम आ चुका है, एग्जांपल सॉल्व करने का टाइम आ चुका है। चलो 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 मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपकी टेस्ट नहीं है मेरी टेस्ट है कि आपको कितना पता चला है। वीडियो पॉज, एग्जांपल खुद से एकदम ध्यान से। चलो फ्रेंड्स हो गया सॉल्व, एकदम टाइम पास। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑन पेमेंट मेड टू रिकी पॉन्टिंग, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, नॉन रेसिडेंट इंडिया, बाय न्यूज़पेपर फॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल्स ₹25,000। मतलब कोई न्यूज़पेपर ने, इंडियन न्यूज़पेपर ने उसको कोई आर्टिकल के कंट्रीब्यूशन के लिए पेमेंट किया था ₹25,000 का, उसके ऊपर टैक्स रिडक्शन होगा कि नहीं होगा? बोलो क्या कहना है आपका? एब्सोल्युटली होगा फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे तो एक भी रुपए की लिमिट भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है एज पर द लॉ। ओके, तो टीडीएस कितना होगा फ्रेंड्स? देखो 25,000 का 20.8%, इट कम्स टू व्हाट 5200। ये आपका क्या होने वाला है फ्रेंड्स? टीडीएस। चकाचक। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट सेक्शन इज 194EE, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स मेड अंडर नेशनल सेविंग स्कीम। बहुत फेमस है NSS। फ्रेंड्स यहाँ पर भी इन्वेस्ट करते हो ना, तो उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होता है अंडर विच सेक्शन 80C। तब जब इसमें से पैसा मैच्योर होगा, उसमें से पैसा विड्रॉ करोगे, तब टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है उसको हम समझेंगे फ्रेंड्स। पेयर कौन है? पोस्ट ऑफिस, बिकॉज नेशनल सेविंग स्कीम कहां पे है? पोस्ट ऑफिस में। रेसिपेंट कौन होगा? कोई भी जिसने इन्वेस्टमेंट किया होगा वो रेसिपेंट होगा, जिसको पैसा वापस मिल रहा है। पेमेंट कौन सा कवर्ड है? इट इज प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट, मतलब दोनों का रीपेमेंट आपको होगा। इट वुड बी सब्जेक्ट टू टीडीएस। टाइम कौन सा होगा? इट वुड बी एट द टाइम ऑफ पेमेंट, मतलब जब ये पैसा आपको पे किया जाएगा उस समय पे इसका डिडक्शन होगा। फ्रेंड्स लिमिट कितनी है फ्रेंड्स? यहाँ पे इट इज 2500 रुपीज इसकी लिमिट है, उसके ऊपर आपका जो पेमेंट आएगा दैट विल बी सब्जेक्ट टू टीडीएस। रेट कौन सा होगा? इट वुड बी फ्रेंड्स 10%। एंड आप चाहो तो लोअर रेट से और चाहो तो डिडक्शन ना करवाओ, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। फॉर्म कौन सा होगा? 15G 15H। नॉर्मल लोगों के लिए 15G होगा, सीनियर सिटीजन के लिए इट वुड बी व्हाट फ्रेंड्स? 15H। बोलो क्लियर, सेक्शन खत्म फ्रेंड्स, एकदम सिंपल डन। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव याद क्या रखने का ट्राई करने का? एक लिमिट याद रखने की फ्रेंड्स, एक रेट याद रखने का, बिकॉज इसको एमसीक्यू में पूछ के आपको हैरेस कर सकते हैं ICAI फ्रेंड्स। ओके, तो पेयर वापस एक बार रिपीट करना चाहूंगा। पोस्ट ऑफिस, कोई भी पर्सन जिसने इन्वेस्टमेंट किया वो जब प्रिंसिपल इंटरेस्ट को वहां से रिसीव करेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट इट विल बी मतलब डिडक्शन आपका टैक्स का होगा 2500, उसकी लिमिट है 10% इज द रेट ऑफ टीडीएस फ्रेंड्स। एंड लेट अस से 15G 15H भर के आप चाहो तो लोअर रेट से भी टैक्स का डिडक्शन करवा सकते हो फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स 15F। बस अभी छोटी छोटी सेक्शंस है, बहुत बहुत सिंपल सिंपल फ्रेंड्स। रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मतलब ये बायबैक जैसा हुआ। मैं जब इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरा पैसा म्यूचुअल फंड में गया, जब वो मुझसे रीपर्चेज करेंगे तो बायबैक जैसा हुआ। तो जब बायबैक होगा तब मुझे एज ए इन्वेस्टर पैसा रिसीव होगा, तो दैट विल बी सब्जेक्ट टू व्हाट? टीडीएस। ओके, चेक करो पेयर कौन होगा यहाँ पे फ्रेंड्स? म्यूचुअल फंड, जो पैसा आपको दे रहा है इन्वेस्टर के पास, ये म्यूचुअल फंड होगा। एंड म्यूचुअल फंड है और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, वो आपको पैसा देगा, आपसे म्यूचुअल फंड के यूनिट्स रीपर्चेस करेगा। खबर पड़ी? आप जब इन्वेस्ट करोगे तब आपसे वहां पे पैसा जाएगा। आपसे जब रीपर्चेस होगा, मतलब जब म्यूचुअल फंड आपसे रीपर्चेस करेंगे तो आपको एज ए इन्वेस्टर पैसा रिसीव होगा एंड आप म्यूचुअल फंड उनको वापस करेंगे, फ्रेंड्स यूनिट्स उसके वापस करेंगे। रेसिपेंट यहाँ पे कौन होगा? इट वुड बी यूनिट होल्डर। क्या कौन सा पेमेंट यहाँ पे कवर्ड है? क्या यहाँ पे कवर्ड है? इट इज फ्रेंड्स परचेज
रीपर्चेस ऑफ यूनिट्स, मतलब म्यूचुअल फंड और यूटीए आपसे रीपर्चेस कर रहे हैं उसके यूनिट्स, कौन से पॉइंट के ऊपर टैक्स का डिडक्शन होगा? इट इज फ्रेंड्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट। एक सिंगल रुपए की लिमिट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, फ्लैट 20% रेट से आपका टैक्स डिडक्शन हो जाएगा, एंड आप चाहो तो भी उसको कम रेट से डिडक्शन ना करो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती नहीं है फ्रेंड्स। बोलो क्लियर? एकदम सिंपल जा रहा है। रिपीट करता हूं, जब आप इन्वेस्टर हो, जब पैसा इन्वेस्ट करोगे म्यूचुअल फंड में, तब आपसे वहां पे पैसा जाएगा। जब म्यूचुअल फंड आपसे रीपर्चेस करेगा तो म्यूचुअल फंड से आपको पैसा रिसीव होगा फ्रेंड्स। म्यूचुअल फंड जब आपसे रीपर्चेस करेगा तो म्यूचुअल फंड आपको पैसा देगा। उस समय पे उस पॉइंट के ऊपर टैक्स का रिडक्शन की रिक्वायरमेंट है, पेमेंट करेंगे तब टैक्स रिडक्शन की रिक्वायरमेंट है। कोई लिमिट अवेलेबल नहीं है, फ्लैट 20% से आपका टैक्स का रिडक्शन होगा फ्रेंड्स, एंड कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप कम रेट से के लेटर से आपका टैक्स रिडक्शन ना हो, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास होगी, इट इज फ्रेंड्स 194G, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स फ्रेंड्स। ओके, ये फ्रेंड्स ये सेक्शन ऐसी है जो मैं आपको बता रहा हूं, विच इज 194AA। एक बार पढ़ने की वो आपको खास चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो मैक्सिमम उसकी लिमिट, उसका रेट याद रख लो तो फ्रेंड्स चलेगा। वापस एक बार यहाँ पे रीपर्चेस ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आप उसकी जो लिमिट है, नो लिमिट एंड रेट उसका याद रख लो, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव सफिशिएंट है फ्रेंड्स। ओके, सिमिलरली 194G, इट इज फ्रेंड्स कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। फ्रेंड्स कोई एजेंट होगा जो क्या सेल करता होगा? लॉटरी टिकट्स। एजेंट वुड बी सेलिंग व्हाट? लॉटरी टिकट्स। लॉटरी टिकट्स को सेल करने के लिए उसको क्या रिसीव होता होगा? कमीशन। जो लॉटरी ऑर्गेनाइजर होगा ना फ्रेंड्स, वो उनको क्या पे करता होगा? कमीशन। ये जो कमीशन एलिमेंट होगा ना, दैट विल बी सब्जेक्ट टू व्हाट? TDS। खबर पड़ी? ये जो कमीशन पोर्शन है, जो कमीशन एलिमेंट है, इट इज सब्जेक्ट टू व्हाट फ्रेंड्स? TDS। ओके, तो क्या उसका TDS आप चेक करो फ्रेंड्स। पेयर कौन होगा? एनी पर्सन पेइंग कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, मतलब जो लॉटरी ऑर्गेनाइजर होंगे फ्रेंड्स, वही लॉटरी के ऊपर आपको जो भी सेल होगा उसके ऊपर का कमीशन पे करेंगे। इट वुड बी लॉटरी ऑर्गेनाइजर्स। रेसिपिएंट कौन? इट वुड बी कोई भी, मतलब जनरली एजेंट्स होंगे जो लेटर से लॉटरी ऑर्गेनाइजर के बिहाफ पे काम कर रहे होंगे फ्रेंड्स। पेमेंट कौन सा कवर्ड है? इट इज कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। आगे याद करो, इट वाज कमीशन, इंश्योरेंस कमीशन, याद आया? यहाँ पे क्या है? इट इज सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स का कमीशन। ओके, कौन से पॉइंट के ऊपर आपको टैक्स डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट है? इट इज फ्रेंड्स क्रेडिट और पेमेंट क्या करेंगे? व्हिचएवर इज अर्लियर, तो इस पॉइंट के ऊपर आपका टैक्स का डिडक्शन होगा। यहाँ पे लिमिट है, इट इज फ्रेंड्स 15,000 ऑफ रुपीज। रेट है वो कितना है? 5%। फॉर्म नंबर 13 भर के आप चाहो तो कम रेट से टैक्स डिडक्शन करवा सकते हो, आप ना मतलब डिडक्शन ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। छोटी छोटी सेक्शंस है, बट ध्यान रखने का उसकी लिमिट, उसका रेट, जो एग्जाम में एज ए एमसीक्यू आपको पूछ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन के तौर पे भी आपको पूछ सकते हैं, ध्यान में रखना फ्रेंड्स इतना। ओके, तो 15,000 की लिमिट, 5% रेट ऑफ TDS। नेक्स्ट सेक्शन आएगा फ्रेंड्स कमीशन और ब्रोकरेज, विच इज 194H। इसको आप टिक कर दो एग्जाम पर्सपेक्टिव फ्रेंड्स। ओके, तो कोई भी नेचर का कमीशन, बट अदर देन इंश्योरेंस कमीशन, अदर देन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स का कमीशन, अदर जो भी आपको कमीशन रिसीव होगा और आपको ब्रोकरेज रिसीव होगा, वो उसको यहाँ पे कवर करने का ट्राई किया है फ्रेंड्स। यहाँ पे चेक करना ध्यान से। पेयर कौन होगा? एनी पर्सन, कोई भी पेयर यहाँ पे हो सकता है, बट जब इंडिविजुअल HUF की बात आएगी फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑलवेज ध्यान में रखने का, बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी ऑडिटेड इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट इज सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तब जाके आपको ये रिक्वायरमेंट आने वाली है। इतना ऑलवेज फ्रेंड्स हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो जनरली असेसी कोई भी होगा तो यहाँ पे प्रोविजंस आपको एप्लीकेबल होंगे, बट जब इंडिविजुअल HUF आपको ये कमीशन के ब्रोकरेज पे कर रहे होंगे, वो कब टैक्स का डिडक्शन करेंगे? व्हेन देयर अकाउंट्स आर बुक रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आगे भी ऐसा ही था फ्रेंड्स, आप कंपैरिजन देखो ना, तो हम फर्स्ट से एक बार कंपैरिजन चेक करते जाते हैं। देखो सैलरी में ऐसा कुछ नहीं था, एम्प्लॉयर की बात थी फ्रेंड्स। यहाँ पे चेक करो, पेयर कोई भी हो सकता है। यहाँ पे भी आप चेक करेंगे फ्रेंड्स, इंटरेस्ट में देखो इंडिविजुअल HUF ओनली इफ दे आर कवर्ड बाय सेक्शन 44AB, बट ये 44AB की जो रिक्वायरमेंट है ना, इट इज फ्रेंड्स इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आप ध्यान में रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखना मैं भूल गया था, बट आप ध्यान में रखना, इट इज फ्रेंड्स इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये आपको ध्यान में रखना है, इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट और कोई जगह पे आया था फ्रेंड्स, देखते चलो। यहाँ पे एनी पर्सन, बाद में आप चेक करो एनी पर्सन, 194C स्पेसिफाइड पर्सन। आप यहाँ पे चेक करो 44AB इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। 194C में जो स्पेसिफाइड पर्सन की बात आई ना फ्रेंड्स, जो आपको पेमेंट करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेंगे, सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 44AB की बात है, इट इज इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में, मतलब आपका जो प्रीवियस ईयर है उसके पहले के ईयर में जब आपको टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट हो, तब जाके आपको ये लेटर से प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पे एनी पर्सन था, चिंता करने की जरूरत नहीं थी, ये भी एनी पर्सन था। यहाँ पे तो नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन एंड
एंटरटेनर थे, ये भी जरूरत नहीं है। एंड फ्रेंड यहाँ पे भी एनी पर्सन है, बट ये जो बात है वापस एक बार इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, आई थिंक एक जगह पे लिखना मैं भूल गया था, व्हिच वाज इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। रेसिपिएंट यहाँ पे कौन होगा? इट इज फ्रेंड्स एनी रेसिडेंट पर्सन, कोई भी रेसिडेंट होगा जिसको कमीशन ब्रोकरेज रिसीव हो रहा होगा उसका पेमेंट यहाँ पे कवर्ड। बट मैं रिपीट करूंगा, इंश्योरेंस कमीशन होगा उसके सेपरेट सेक्शन है, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स होगा उसके सेपरेट सेक्शन है, अकॉर्डिंगली वहां से उसको हम गवर्न करेंगे फ्रेंड्स। पेमेंट यहाँ पे कौन सा कवर्ड होगा? इट इज कमीशन और ब्रोकरेज, बट नॉट बीइंग इंश्योरेंस कमीशन, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अगेन नॉट बीइंग दिस कमीशन आल्सो व्हिच इज ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स फ्रेंड्स, बिकॉज उसके लिए स्पेसिफिक सेक्शंस है, तो उसको यहाँ पे 194H में आने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ओके, कौन से टाइम के ऊपर टैक्स का डिडक्शन होगा? इट इज फ्रेंड्स क्रेडिट और पेमेंट, क्या करेंगे? व्हिचएवर इज अर्लियर, तो ये पॉइंट के ऊपर आपको टैक्स का डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स उसकी लिमिट क्या होगी? इट इज 15,000, उसका रेट कितना होगा? फ्लैट 5%। एंड फ्रेंड्स फॉर्म नंबर 13 भर के आप टैक्स का डिडक्शन लो रेट से भी करवा सकते हो, डिडक्शन ना करवाना तो वो भी पॉसिबिलिटी हमारे पास अवेलेबल होगी फ्रेंड्स। डन। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स सेक्शन 194I, ये भी फ्रेंड्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टिक कर दो, जैसे कमीशन ब्रोकरेज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, वैसे ये भी रेंट भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखो सपोज आपने कोई ऑफिस चलाने के लिए कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली, ओके, तो उसका जो भी आप रेंट का पेमेंट करोगे दैट इज सब्जेक्ट टू व्हाट? TDS। वापस एक बार, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, बिकॉज इसमें क्या है? लिमिट में अमेंडमेंट। ओके, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। चलो, पेयर कौन? कोई भी, उससे हमको फर्क पड़ता नहीं है। बट जब इंडिविजुअल HUF की बात आएगी, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट होंगे ना फ्रेंड्स, तब जाके आप जो भी रेंट का पेमेंट करोगे दैट विल बी सब्जेक्ट टू व्हाट? TDS। मतलब कोई भी पर्सन पेमेंट करेगा रेंट का, उसको टैक्स का डिडक्शन करना होगा। बट इंडिविजुअल HUF कब टैक्स का डिडक्शन करेंगे? जब उनको इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल था। ओके, रेसिपिएंट कौन होगा फ्रेंड्स? रेसिपिएंट वुड बी एनी रेसिडेंट पर्सन, कोई भी रेसिडेंट पर्सन जिसकी ये प्रॉपर्टी है, जिसको आप रेंट का पेमेंट कर रहे हो, इट विल बी सब्जेक्ट टू व्हाट? TDS। किसका रेंट? खाली इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है? लोग कहता है ना, लैंड भी कवर्ड, बिल्डिंग भी कवर्ड, प्लांट मशीनरी भी कवर्ड, फर्नीचर भी कवर्ड। इन शॉर्ट कोई भी चीज वो मूवेबल हो कि इमूवेबल हो, उसको आपने लीज पे लिया है, रेंट पे लिया है, उसका जो भी रेंट का पेमेंट करोगे दैट इज सब्जेक्ट टू व्हाट? TDS। कोई भी पर्सन कवर्ड है। इंडिविजुअल HUF कब कवर्ड? जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट की रिक्वायरमेंट होगी तब ये कवर होगा। नंबर 2, रेसिपिएंट कौन? कोई भी रेसिडेंट पर्सन यहां पे कवर होगा फ्रेंड्स। पेमेंट कौन सा कवर्ड? इट इज इन रिलेशन टू लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, तो ये चीज यहां पे कवर होगी। इसको आपने रेंट पे दिया है तब जाके आपके टैक्स के डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आने वाली है। कौन से टाइम के ऊपर आपको टैक्स का डिडक्शन करना होगा? इट वुड बी फ्रेंड्स क्रेडिट और पेमेंट। बोलो क्या करेंगे? व्हिचएवर इज अर्लियर, तो ये उसका पॉइंट होगा, ये इसका टाइम होगा जिस पॉइंट के ऊपर आपको टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आने वाली है। लिमिट क्या? जो जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, इट इज फ्रेंड्स 31 मार्च 19 तक 180 की लिमिट थी। मतलब जब हम बात करें प्रीवियस ईयर 18-19 की, लिमिट वाज व्हाट? 1,80,000 ऑफ रुपीज। एंड फ्रेंड्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 लिमिट कितनी हो गई? 2,40,000। रिपीट करना चाहूंगा, 31 मार्च 19 तक की लिमिट कितनी थी? 1,80,000 ऑफ रुपीज। फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 लिमिट कितनी हो चुकी है फ्रेंड्स? 2,40,000। डन। तो हमारे प्रीवियस ईयर 19-20 के लिए लिमिट इज व्हाट? 2,40,000। रेट वुड बी व्हाट? डिपेंड करेगा कौन सी असेट को आपने फ्रेंड्स रेंट पे लिया है। जो वो प्लांट एंड मशीनरी होगा वो 2% से डिडक्ट होकर रिमेनिंग रेंट रिसीव होगा जिसकी ओनरशिप होगी। एंड फ्रेंड्स जब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर होगा इट वुड बी व्हाट? 10%। फॉर्म नंबर 13 भर के रेट्स को कम भी करवा सकते हो, नलिफाई भी करवा सकते हो फ्रेंड्स। ओके, तो जो लेसी है जिसने प्रॉपर्टी रेंट पे ली है वो पेयर होगा, जो ये पर्टिकुलर रेंट का पेमेंट करेगा वो कौन होगा? कोई भी होगा, तो टैक्स का डिडक्शन करना होगा। बट स्पेसिफिकली जब इंडिविजुअल HUF की बात आएगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना होगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तब जाके वो जब रेंट पेमेंट करेंगे तब जाके टैक्स का डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। मतलब देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी, मतलब देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी ऑडिटेड और इट मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तब जाके वो जब पेमेंट करेंगे तब टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट, तब TDS की रिक्वायरमेंट आएगी। कोई भी पर्सन हो सकता है, जो पेई होगा वो कोई भी हो सकता है। फ्रेंड्स पेमेंट कौन सा कवर्ड है? यहाँ पे मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों कवर्ड है। प्लांट मशीनरी कवर्ड, फर्नीचर कवर्ड, लैंड
कवर्ड, बिल्डिंग कवर्ड, सब कुछ कवर्ड है। टाइम कौन सा होगा, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लिमिट अब तक कितनी थी, इट वाज 1,80,000 फ्रॉम 1 अप्रैल 2000 एंड इट इज इंक्रीज टू व्हाट 2,40,000 फ्रेंड्स। जब रेट की बात करें प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर का रेट होगा 2% एंड जब लैंड बिल्डिंग फर्नीचर की बात करें इट इज व्हाट 10%। फॉर्म नंबर 13 भर के आप ये टैक्स रिडक्शन लो रेट से भी करवा सकते हो। बोलो क्लियर, डन। नेक्स्ट सेक्शन आएगी जो अगेन इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन, फिर इसको टिक कर दो, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन व्हाट एग्रीकल्चर लैंड। अभी रिसेंटली मैं आईटीपी के पास्ट पेपर्स रिकॉर्ड कर रहा था फ्रेंड, जिसमें ये क्वेश्चन वापस एक बार पूछा गया था व्हिच वाज 194 IA। ओके, अभी देखो फ्रेंड्स, आप कोई बिल्डिंग सेल कर रहे हो, आप लैंड सेल कर रहे हो, मे बी एग्रीकल्चर में नॉट बी एग्रीकल्चर, यहाँ पे अदर देन एग्रीकल्चर है फ्रेंड्स, स्पेसिफिकली बताऊं तो जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करेंगे, जो सपोज मैंने आपको सेल किया तो यू आर बायर, आई एम सेलर, जब आप मुझे पेमेंट करोगे आप डिडक्ट करोगे TDS, आप डिडक्ट करोगे टैक्स एट सोर्स। खबर पड़ी, मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको सेल की, तो जब आप मुझे पेमेंट करोगे दैट पेमेंट विल बी सब्जेक्ट टू व्हाट TDS अंडर सेक्शन 194 IA। चेक करो फ्रेंड ध्यान से, एवरी ट्रांसफरी, मैं ट्रांसफरर, आप ट्रांसफरी, मैंने आपको प्रॉपर्टी का सेल किया फ्रेंड, तो स्मिथ कौन बना, ट्रांसफरर, आप कौन बने फ्रेंड्स, ट्रांसफरी। ओके, तो एवरी ट्रांसफरी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम, मैंने आपको प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया, सो आप मुझे क्या पे करोगे, कंसीडरेशन फॉर माय सेल। मैंने आपको प्रॉपर्टी का सेल किया, प्रॉपर्टी कौन सी, रेंट की बात नहीं हो रही है 194 I के मूवेबल भी कवर्ड, इमूवेबल भी कवर्ड, यहां पे स्पेसिफिकली IA में इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब मैं आपको कार सेल करूं TDS की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको लैपटॉप सेल करूं TDS की रिक्वायरमेंट नहीं है, खबर पड़े जाए, मैं आपको मेरा शर्ट सेल करूं TDS की रिक्वायरमेंट नहीं है, गेटिंग माय पॉइंट, मैं मोबाइल सेल करूं TDS की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कब TDS की रिक्वायरमेंट है, व्हेन सेल इज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रेंड्स, तब जाके टैक्स रिडक्शन की रिक्वायरमेंट आने वाली है। वापस एक बार चेक करो, स्मिथ ट्रांसफरर, आप ट्रांसफरी, मैंने आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल की, उसके लिए आपने मुझे क्या पे किया, कंसीडरेशन। ओके, तो एवरी ट्रांसफरी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम एज अ कंसीडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, सो यू आर लायबल टू मेक पेमेंट ऑफ मी टू ऑफ व्हाट, कंसीडरेशन। कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बट अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, मतलब यहां पे जो ट्रांसफर हो रहा है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बट इट इज एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड। सर अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर लैंड थी तो भी एक्सेप्शन, सो रूरल एरिया में थी तो भी एक्सेप्शन, इन शॉर्ट एग्रीकल्चर लैंड इज ऑलवेज एक्सेप्शन। और बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग टू रेसिडेंट ट्रांसफर, टू अ रेसिडेंट ट्रांसफरी आना चाहिए फ्रेंड्स, यहां पे शेल डिडक्ट एट रेट ऑफ व्हाट 1% ऑफ सच सम, मतलब जो भी आप मुझे कंसीडरेशन पे करोगे इट वुड बी सब्जेक्ट टू व्हाट TDS एट व्हाट रेट फ्रेंड्स 1%, मतलब जब मैंने आपको प्रॉपर्टी का सेल किया, आपने जब मुझे पेमेंट किया तो दैट इज सब्जेक्ट टू व्हाट 1% ऑफ TDS। ओके, कौन से पॉइंट के ऊपर आप ये टैक्स डिडक्ट करोगे, इट वुड बी फ्रेंड्स क्रेडिट और पेमेंट, क्या करेंगे, whichever is earlier, तो जो अर्लियर इवेंट होगा उसके ऊपर आपको टैक्स का डिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। फ्रेंड्स एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हम सीखने जा रहे हैं, इट इज फ्रेंड्स नो रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन टान। ये टान क्या होता है इसको मैं एलोबरेट करूं, लास्ट में इलोबरेट कर देता हूं, आई थिंक वो बेटर रहेगा, पहले सेक्शन को हम कंक्लूड कर देते हैं फ्रेंड्स। ओके चलो, यहाँ पे एक लिमिट है विच इज फ्रेंड्स 50 lakhs, बट बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमको जो बात सीखनी है, इट इज फ्रेंड्स लेस देन 50 lakhs, मतलब स्मिथ ने आपको प्रॉपर्टी सेल की है, आपने स्मिथ को क्या पे किया है, सेल का कंसीडरेशन, उसके ऊपर आपको टैक्स डिडक्ट करना है एट व्हाट रेट 1% अंडर सेक्शन 194 IA। सेल वाज अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, तो जो भी आप मुझे पेमेंट करोगे इट वुड बी सब्जेक्ट टू TDS। ओके डन, बट यहां पे लिमिट क्या, टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स वेयर टोटल अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लेस देन व्हाट 50 lakhs। का मतलब यहां पे लिमिट कितनी हो गई फ्रेंड्स, इट इज 49 lakhs 99,999 की खबर बढ़े जाए, बिकॉज वर्ड्स आर व्हाट लेस देन 50 lakhs, जो एग्जैक्ट 50 lakhs हमारा कंसीडरेशन हुआ ना फ्रेंड्स, इट वुड बी सब्जेक्ट टू व्हाट TDS। तो यहाँ पे लिमिट कितनी हो गई 499,999 का मतलब ये लिमिट तक आप जो पेमेंट करोगे मुझे, कंसीडरेशन हमारा फिक्स हुआ होगा तो इट विल नॉट बी सब्जेक्ट टू TDS। एंड लास्ट होगा फ्रेंड्स यहाँ पे टैक्स रिडक्शन एट सोर्स
for compulsory acquisition of immovable property is covered by section 194LA। मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी का फ्रेंड्स गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्विजिशन करती है तो उसकी सेपरेट सेक्शन है 194LA एंड प्रोविजन ऑफ 194IA डज नॉट गेट अट्रैक्टेड इन द ऑफ ट्रांसफरी इन सच केसेस। मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स जब आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंपल्सरी एक्विजिशन होता है उसकी सेपरेट सेक्शन है 194LA, उसको यहाँ पे कंसीडर करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। डन, ओके। एंड लास्ट होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड व्हाट। मतलब स्मिथ जब आपको प्रॉपर्टी का सेल करेगा फ्रेंड्स, आप जब मुझे पे करोगे क्या, उसका कंसिडरेशन मैंने आपको ट्रांसफर किया क्या है, अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, तब जाके फ्रेंड्स टीडीएस की रिक्वायरमेंट आएगी। तो ये जो कंसिडरेशन है उसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, इट विल इंक्लूड ऑल चार्जेस, नेचर ऑफ क्लब मेंबरशिप फी, कार पार्किंग फी, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी फी, मेंटेनेंस फी, एडवांस फी, एनी अदर चार्जेस ऑफ सिमिलर नेचर। मतलब यहाँ पे कंसिडरेशन में ऐसा हो सकता है ना फ्रेंड्स, मैंने कोई क्लब का लेटेस्ट रूम आपको सेल किया हो तो क्लब की मेंबरशिप का पैसा मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमारा कंसिडरेशन कितना, तो क्या लेटेस्ट से एग्जांपल के तौर पे 40 लाख रुपीस का, बट प्लस क्या करेंगे उसके साथ कनेक्टेड मैंने आपको मेंबरशिप फीस भी सेल की है, ओके, मेंबरशिप भी आपको सेल की है जो लेटर से 12 लाख रुपीस की होगी, उसके साथ कार पार्किंग फीस भी होगी जो 2 लाख रुपीस की होगी, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी वाटर फीस भी होगी जो लेटर से 7 लाख रुपीस की होगी। मतलब ये आप चेक करो तो 50 लाख से कम है, और बाकी सब इंसिडेंटल चीज आप चेक करो, अदर चीज आप चेक करो तो वो तो इन टोटल कंबाइंड होकर 50 लाख को क्रॉस कर देता है। तो उन्होंने क्या बोला, आपका जब हम कंसिडरेशन फिक्स करेंगे उसके साथ जो जो भी कनेक्टेड अलग अलग फीस चार्जेस आपने रिसीव किए होंगे वो सारा इंक्लूजन होने के बाद ही आपको अमाउंट चेक करनी पड़ेगी, विच आर इंसिडेंटल टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब मैंने आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया, उसके साथ जो भी इंसिडेंटल चीज का ट्रांसफर हुआ है जिसका मुझे कर रहे हो पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, वो सारा टोटल करके हमको 5050 की लिमिट चेक करनी पड़ेगी। उससे कम पेमेंट हुआ तो आप टैक्स रिडक्शन नहीं करेंगे, और उससे ज्यादा हुआ कि इक्विवेलेंट टू 50 लाख हुआ आपको टैक्स रिडक्शन करने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। फ्रेंड्स हम एग्जांपल सॉल्व करें उसके पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से, मैंने आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल किया अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। ये एग्रीकल्चर लैंड आपकी रूरल एरिया में भी हो सकती है, ये एग्रीकल्चर लैंड फ्रेंड्स हमारी अर्बन एरिया में भी हो सकती है, बट यहां पे वापस एक चीज हम इंक्लूड नहीं करेंगे, विच इज व्हाट, अदर देन कंपल्सरी एक्विजिशन। जो गवर्नमेंट ने आपके एसेट का कंपल्सरी एक्विजिशन किया है, इट वुड बी स्पेसिफिकली कवर्ड बाय 194LA, उसको 194IA में कवर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो जब लेट अस से मैंने आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, आप मुझे पे करोगे कंसिडरेशन दैट इज सब्जेक्ट टू व्हाट, TDS, व्हिच इज एट 1%। ओके फ्रेंड्स, कौन से पॉइंट के ऊपर टैक्स डिडक्शन करोगे, क्रेडिट और पेमेंट, क्या करेंगे, विच एवर इज अर्लियर। टर्म ऑब्टेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको मैं लास्ट में इलैबोरेट करता हूं, वैसे भी टाइम आ चुका है। फ्रेंड्स यहाँ पे लिमिट कितनी होगी, 50 लाख, मतलब 50 लाख से कम हमारा कंसिडरेशन है, आप टैक्स डिडक्शन नहीं करोगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कंपल्सरी एक्विजिशन होगा तो भी यहाँ पे इस सेक्शन में टैक्स डिडक्शन नहीं होगा, उसके सेपरेट सेक्शन है 194LA। एंड फ्रेंड्स ये कंसिडरेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो उसके इंसिडेंटल जो जो भी ट्रांसफर के चार्जेस होंगे वो सारा इंक्लूजन करने के बाद हमको लिमिट चेक करनी होगी, एंड वो अमाउंट के ऊपर 1% का टैक्स डिडक्शन होने वाला है। डन, मैं टाइम की चीज एक्सप्लेन करूं फ्रेंड्स उसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल, हम ये सेक्शन को कंक्लूड करें उसके पहले फ्रेंड्स ध्यान से, गप्पे नहीं ना सुबह सुबह में, एकदम ध्यान से इस एग्जांपल को पहले सॉल्व करो, बाद में मैं सॉल्व करूंगा, बाद में टाइम की क्या एग्जैक्ट यहाँ पे इंप्लीकेशन और टाइम होता क्या है उसको हम रिलेटिव समझेंगे फ्रेंड्स। ओके, वीडियो पॉज, एग्जांपल शुरू। चलो फ्रेंड्स बोलो कैसा लगा क्वेश्चन, जबरदस्त है। मिस्टर एक्स sold his house property in Bangalore as well as rural agriculture land for consideration of rupees 60 lakhs and 15 lakhs respectively to Mr. Y on 1st August 2019। उसने क्या सेल किया वो पहले हम बता दें फ्रेंड्स आपको। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को सेल किया है। टू थिंग्स आर सोल्ड, फर्स्ट इज उसका जो घर था बैंगलोर में वो हाउस प्रॉपर्टी इन बैंगलोर एज वेल एज रूरल एग्रीकल्चर लैंड। तो टू थिंग्स आर सोल्ड, फर्स्ट इज फ्रेंड्स हाउस प्रॉपर्टी, सेकंड इज रूरल एग्रीकल्चर लैंड। ओके, चलो फॉर व्हाट प्राइस इट इज सोल्ड फॉर, इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस फ्रेंड्स इन एग्जांपल, आप चेक कर सकते हो 60 lakhs एंड 15 lakhs रिस्पेक्टिवली। तो फ्रेंड्स ये जो कंसिडरेशन होगा वो कितना होगा, जो मिस्टर एक्स को रिसीव हुआ होगा, इट इज 60 lakhs
एंड 15 lakhs रिस्पेक्टिवली। ये फ्रेंड्स सेल कब हुआ है? इट इज फ्रेंड्स ऑन 1 August 2019। ओके डन, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। चलो फ्रेंड्स, ही हैज परचेज्ड द हाउस प्रॉपर्टी एंड लैंड इन ईयर 2018 में उसको परचेज किया था फ्रेंड्स फॉर 40 lakhs एंड 10 lakhs रिस्पेक्ट के साथ। ओके तो ये 18 में ही परचेज किया है। एंड फ्रेंड्स लैंड बिल्डिंग के लिए आपको पता है कि 24 months इज द पीरियड ऑफ होल्डिंग। खबर पड़े थे कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म असेट, लॉन्ग टर्म असेट, लैंड बिल्डिंग के लिए हमको कंसीडर करना है 24 months टू बी अवर पीरियड ऑफ होल्डिंग फ्रेंड्स। तो ये 18 में असेट को परचेज किया था 40 lakhs 10 lakhs में रिस्पेक्ट के साथ। ओके तो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इट? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इट इज फ्रेंड्स 40 lakhs एंड 10 lakhs रिस्पेक्टिवली। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 40 lakhs 10 lakhs। 2018 है, मतलब बोथ द assets आर शॉर्ट टर्म। The stamp duty value on the date of transfer, that is 1 August 2019, मतलब हमारे पास स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इट इज फ्रेंड्स 85 lakhs एंड 20 lakhs फॉर द हाउस प्रॉपर्टी एंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड रिस्पेक्टिवली। मतलब इसकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसकी इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ सेल इट इज फ्रेंड्स 85 lakhs of rupees and I think it was 20 lakhs of rupees। हाँ yes, 85 lakhs and 20 lakhs is friends our stamp duty value। तो ये इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल है इन रिलेशन टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। चलो एग्जामिन टैक्स इम्प्लीकेशन, जनरल क्वेश्चन पूछा है। टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस हमको आइडेंटिफाई करना है, टैक्स इम्प्लीकेशन हमको आइडेंटिफाई करना है इन द एंड्स ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। दोनों के एंड्स में टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे एंड इवन टीडीएस इम्प्लीकेशंस जो होंगे। तो इन द एंड्स ऑफ मिस्टर वाई अज्यूमिंग बोथ मिस्टर एक्स मिस्टर वाई आर व्हाट रेसिडेंट इंडियंस, तो बोथ आर रेसिडेंट इंडियंस अकॉर्डिंगली अजम्पशन करके हमको इसके टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे वो फ्रेंड्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। एक काम करते हैं टर्न बाय टर्न, पहले मिस्टर एक्स का हम टैक्स कॉन्सिक्वेंस आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे फ्रेंड्स। चलो मिस्टर एक्स की बात आएगी प्रीवियस ईयर 1920 में फ्रेंड्स। तो प्रीवियस ईयर 1920 के लिए मिस्टर एक्स की जब बात आएगी फ्रेंड्स ऑलवेज ध्यान में रखना है जब ये कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होगा, हाउस प्रॉपर्टी इज कैपिटल एसेट, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कैपिटल एसेट। याद आवे एक्सेप्शन टू कैपिटल एसेट, रूरल एग्रीकल्चर लैंड वो फ्रेंड्स एक्सेप्शन के लिस्ट में फॉल हो जाता है। इट इज नॉट रिगार्डेड एज व्हाट कैपिटल एसेट। तो हमारे वहां पे जो कैपिटल एसेट है वो कौन सी होगी? हाउस प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स हाउस प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर हुआ वो मिस्टर एक्स के लिए क्या अट्रैक्ट करेगा? कैपिटल गेन। खबर पड़ी? ओके चलो फ्रेंड्स, तो ये कैपिटल गेन अट्रैक्ट होगा फॉर सेल ऑफ और ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स हम शुरू करेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। बड़ी कैपिटल गेन खाली कौन सी प्रॉपर्टी के लिए होगा? हाउस प्रॉपर्टी के लिए होगा। इट वुड नॉट बी फॉर रूरल एग्रीकल्चर लैंड बिकॉज वो तो असेट ही नहीं है। जो वो असेट ही ना हो तो उसके ट्रांसफर के ऊपर कोई गेन अट्रैक्ट होने वाला नहीं है, विच इज अंडर हेड कैपिटल गेन। ओके तो व्हाट वुड बी माय फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन? याद करो फ्रेंड्स सेक्शन 50C आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपके कंसीडरेशन से ज्यादा है। खबर पड़े छे? आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपका कंसीडरेशन से ज्यादा है तो हमारा जो भी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन होगा यहाँ पे मैं कितना मेंशन करूं? बोलो 85 lakhs मेंशन करूंगा, 6 lakhs मेंशन करूं? बोलो यहाँ पे एफईसी कितना होगा एज पर द प्रोविजन? इट वुड बी फ्रेंड्स 85 lakhs ऑफ रुपीस। माइनस लेस करेंगे एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद ट्रांसफर। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो बचेगा उसको बोलेंगे नेट कंसीडरेशन। इट इज अगेन व्हाट फ्रेंड्स 85 lakhs ऑफ रुपीज। उसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फ्रेंड्स व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? तो यहाँ पे चेक करो इट इज 40 lakhs ऑफ रुपीज विच इज माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सिंपली फ्रेंड्स उसको भी यहाँ से मैं लेस कर दूंगा विच इज माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 40 lakhs। जो बचेगा वो मेरा क्या होगा फ्रेंड्स? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विच इज ऑफ 45 lakhs ऑफ रुपीज। तो ये मेरा क्या हो गया? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो फ्रेंड्स मिस्टर एक्स के हैंड्स में कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्रिएट हुए? इट इज 45 lakhs ऑफ रुपीज का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बोलो पाउस है? कोई तकलीफ फ्रेंड्स ना? चलो नेक्स्ट। अभी फ्रेंड्स मिस्टर वाई के हैंड्स में टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे फ्रेंड्स? मिस्टर वाई के हैंड्स में एक मिनट फ्रेंड्स, मिस्टर वाई के हैंड्स में टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे? अभी देखो फ्रेंड्स मिस्टर वाई के एंगल से क्या होगा। फ्रेंड्स मिस्टर वाई ने क्या किया? 85 lakhs वाली असेट को रिसीव किया फॉर कंसीडरेशन ऑफ रुपीज व्हाट? जस्ट 60 lakhs। मतलब आईफोस हेड में उसकी इंपैक्ट आएगी। खबर पड़ी? इट इज गिफ्ट। आपको
85 लाख वाली एसेट को खाली 60 लाख में आपको मिल गई, तो इट इज इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। ओके, तो फ्रेंड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसीडरेशन हम क्या चेक करेंगे, 5 डिफरेंस आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे पहले आईफोसेड की बात कर ले फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा, एसडीवी एंड कंसीडरेशन का डिफरेंस फ्रेंड्स। ओके, तो एसडीवी एंड कंसीडरेशन का डिफरेंस आप चेक करने के लिए जाओ, तो इट इज व्हाट फ्रेंड्स, 25 lakhs of rupees फ्रेंड्स। ओके, now whether this difference is exceeding 5% or 5% of consideration of rupees 50,000 whichever is higher। याद आवे जाए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फ्रेंड्स। तो चलो आइडेंटिफाई करो, कंसिडरेशन कितना है हमारा 60 लाख रुपीस का, उसका 5% 3 लाख रुपीस, और लेट अस से 50,000 whichever is higher। तो व्हाट इज हायर, 3 lakhs is higher। तो whether my difference is exceeding 3 lakhs of rupees, absolutely yes। तो फ्रेंड्स ये जो डिफरेंस होगा वो आईफोसेड में मिस्टर वाई को टैक्सेबल होने वाला है। खबर पड़ी, इमूवेबल प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसीडरेशन हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे एसडीवी एंड कंसीडरेशन का डिफरेंस व्हिच इज फ्रेंड्स 25 lakhs of rupees। This difference of rupees 25 lakhs is exceeding what, 5% of consideration और rupees 50,000 whichever is higher। तो ये हमारा जो 5% of consideration 3 lakhs रुपीस आया और 50,000 whichever is higher मतलब 3 lakhs आया। जो हमारा डिफरेंस है वो 3 lakhs को एक्सीड कर देता है, मतलब ये डिफरेंस हमारा क्या होने वाला है फ्रेंड्स, टैक्सेबल। इतना क्लियर, डन। चलो अभी आगे बढ़ो फ्रेंड्स, टीडीएस इंप्लीकेशंस क्या होंगे। हाँ, सर रूरल एग्रीकल्चर एंड उसके कोई टैक्सेबिलिटी आने वाली नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो उसके डिफरेंस की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। जब टीडीएस की बात आएगी, इट इज 194 IA। वापस एक बार, इट इज फॉर व्हाट, एनी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बट अदर देन व्हाट, एग्रीकल्चर लैंड। देखा ना फ्रेंड्स, याद आया ना फ्रेंड्स आपको, इट इज अदर देन व्हाट, एग्रीकल्चर लैंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब डिस्कशन हम कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर कोई टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड फ्रेंड्स जो आपका कंसीडरेशन है 60 लाख रुपीस का, दैट विल बी सब्जेक्ट टू 1% रेट ऑफ टीडीएस। मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स 60 लाख रुपीस का हम 1% करेंगे, इट वुड बी व्हाट, 60,000 ऑफ रुपीस। ये अमाउंट का टैक्स डिडक्ट करके ही बैलेंस अमाउंट मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को देने वाला है। तो एग्जैक्टली खबर पड़ी, मिस्टर एक्स के एंगल से देखो तो इट इज कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ ऑन ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। बट फ्रेंड्स यहाँ पे एफईसी कितना आएगा, इट वुड बी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, जो हमको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट जो भी डिफरेंस होगा एसडीवी एंड कंसीडरेशन का, वो आईफोसेड में मिस्टर वाई को टैक्सेबल होगा। एंड फ्रेंड्स ये जो पेमेंट होगा इट वुड बी सब्जेक्ट टू 1% टीडीएस। तो ये 60,000 का टैक्स रिडक्शन करने के बाद ही रिमेनिंग अमाउंट मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को पे करने वाला है। अभी देखो फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट विच इज नो रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन टैन। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, आगे भी 2-3 बार आएगा, बरोबर समझ लेंगे फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स जो भी पर्सन टैक्स डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, मतलब एज पर द प्रोविजन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, उनको ऑब्टेन करना पड़ेगा टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन नंबर, जिसको बोलेंगे टैन। इट इज टैक्स कलेक्शन टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन नंबर, जिसको बोलेंगे टैन। 10 डिजिट का ये टैन, जैसे पान हमारे पास होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, इट इज फ्रेंड्स टैन विच इज टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन नंबर। तो फ्रेंड्स ये टैन के बेसिस के ऊपर वो डिपॉजिट करेगा उसने जो भी टैक्स डिडक्ट किया होगा वो। चलिए फ्रेंड्स ये टैन की रिक्वायरमेंट किसको आती है, जो रेगुलर बेसिस के ऊपर टैक्स का डिडक्शन करता हो, लेट अस से इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, लेट अस से बाद में रेंट की बात है, बाद में कमीशन की बात है, इंश्योरेंस कमीशन की बात है। जनरली ऐसे लोगों को जो पेमेंट करेंगे, मतलब ऐसे लोग जब पेमेंट करेंगे तब उसके ऊपर टैक्स रिडक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो वो लोग जब डिपॉजिट करेंगे तब टैन ऑब्टेन करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स उनके लिए रिक्वायरमेंट है टैक्स रिडक्शन अकाउंट नंबर की। अभी देखो फ्रेंड्स जब ये बात आती है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो तो रेयर ट्रांजेक्शन, मैंने आपको प्रॉपर्टी का सेल किया, जब मुझे पेमेंट करोगे थोड़ी ऑब्टेन करने वाले हो टैन। गेटिंग माय पॉइंट, रेगुलर बेसिस के ऊपर थोड़ी आपका टैक्स रिडक्शन होने वाला है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या बोल दिया कि आप टैन ऑब्टेन नहीं करोगे तो भी चलेगा, विदाउट ऑब्टेनिंग टैन उसकी प्रोसेस है। अकॉर्डिंगली आप जाके गवर्नमेंट को पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। मतलब हमारे एग्जांपल में सपोज मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ये जो सेल किया है प्रॉपर्टी, वो 60,000 रुपीज का जो भी टैक्स आएगा वो विदाउट ऑब्टेनिंग टैन डिपॉजिट कर सकता है। एंड उसकी मुझे एज अ मिस्टर एक्स क्या मिल जाने वाली है, क्रेडिट। खबर पड़ी एग्जैक्टली। तो ये 60,000 रुपीज को डिपॉजिट करने के लिए मिस्टर वाई टैन ऑब्टेन ना करे तो भी चले फ्रेंड्स। डन। ओके, तो ये सेक्शन की एक स्पेशलिटी है कि यहां पे टैन ऑब्टेन किए बिना भी आप ये टैक्स डिपॉजिट करवा सकते हो फ्रेंड्स। ओके, तो आई थिंक आज के सेशन में इतना रखेंगे तो सफिशिएंट होगा फ्रेंड्स, अदरवाइज थोड़ा ओवरडोज जैसा हो जाएगा। ओके, आज की हमारी जर्नी हमने शुरू की थी फ्रेंड्स फ्रॉम, इट वाज इन रिलेशन टू, आई थिंक यहां से हमने हमारी जर्नी शुरू की थी
ये हमने कल देख लिया था, हमारी जर्नी यहाँ से शुरू हुई थी, विच वॉज नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स एसोसिएशन। ये सेक्शन फ्रेंड्स आज के डिस्कशन की इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसमें आपको याद रखना है नॉन रेसिडेंट फॉरेन सिटीजन स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स एसोसिएशन एंटरटेनर को जब आप पेमेंट करोगे तो उसमें 20.8% इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपका टैक्स का डिडक्शन होगा। क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये उसकी इवेंट है जिसके ऊपर आपका टैक्स का डिडक्शन होने वाला है। एंड फ्रेंड्स लेट अस से कोई लिमिट यहाँ पे अवेलेबल आपको होने वाली नहीं है। नेक्स्ट वाज नेशनल सेविंग स्कीम, इतना कोई खास रिलेवेंस नहीं है, दो चीज आपको ध्यान में रखनी है, 2500 रुपीज आपकी लिमिट है, 10% आपका रेट ऑफ टैक्स है। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स बाय म्यूचुअल फंड और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भी एग्जाम के लिए इतना कोई खास रिलेवेंस नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, 20% इज द रेट एट विच यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स जब आप रीपर्चेस करोगे। नेक्स्ट कमीशन, इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रेंड्स, विच इज 194G, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। दो चीज वापस एक बार ध्यान में रखनी है, 15,000 और 5%, दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। 15,000 की हमारे पास लिमिट है, 5% इज दी व्हाट रेट ऑफ TDS, कमीशन ऑफ सेल ऑन लॉटरी टिकट्स यहाँ पे कवर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट होगा कमीशन ब्रोकरेज, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, विच इज 194H, दो चीज वापस जबरदस्त इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे 15,000 एंड 5%। नेक्स्ट, जब इंडिविजुअल HUF ये पेमेंट करेंगे तब उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट हो इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तब जाके यहाँ पे TDS की रिक्वायरमेंट आएगी। लिमिट वापस एक बार रिपीट करता हूं, 15,000, रेट वापस एक बार रिपीट करता हूं, इट इज फ्रेंड्स 5%। 194I बहुत इंपॉर्टेंट, वापस एक बार, जब भी रेंट का पेमेंट किया जाएगा जो भी पेयर होगा वो डिडक्ट करेगा टैक्स एट सोर्स। कोई भी पर्सन यहाँ पे कवर्ड है, बट इंडिविजुअल HUF कब कवर्ड होगा, जब उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट होगी ऑफ ऑडिटिंग, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तब जाके ये रिक्वायरमेंट आएगी TDS की। फ्रेंड्स यहाँ पे लिमिट है ₹1,80,000 इफ इट इज पेमेंट अप टू 31st March 2019। फ्रेंड्स 1st April 19 ऑनवर्ड लिमिट हो जाती है 2,40,000 ऑफ रुपीज। रेट प्लांट एंड मशीनरी के केस में 2%, बाकी फर्नीचर लैंड बिल्डिंग के केस में वुड बी व्हाट 10%। ये हमको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। बाद में सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड फ्रेंड्स एंड अदर देन कंपल्सरी एक्विजिशन। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब मैंने आपको प्रॉपर्टी का सेल किया, जब आप मुझे पेमेंट करोगे वो पेमेंट में 1% का टैक्स डिडक्ट करके ही रिमेनिंग अमाउंट आप मुझे पे करोगे। फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम ऑब्टेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वो आपका टाइम लिमिट होगा जब आप टैक्स का डिडक्शन करोगे। 50 लाख उसकी लिमिट है, बट इंपॉर्टेंट है लेस देन 50 लाख, एग्जैक्ट 50 लाख के ऊपर टैक्स का डिडक्शन आपको करना पड़ेगा। कंपल्सरी एक्विजिशन यहाँ पे कवर नहीं होगा। एंड कंसीडरेशन में साथ साथ में जो भी पार्किंग फीस ने, ये फीस ने, वो फीस ने, डिगने चार्जेस ने, ये सब इंक्लूड करने के बाद आपको लिमिट चेक करनी है एंड वो अमाउंट के ऊपर आपका टैक्स का डिडक्शन होगा विच इज एट द रेट 1%। सब्सिक्वेंट सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हम डिस्कस करेंगे 194IB, बट आगे बढ़े उसके पहले के 3 सेशन का जो भी डिस्कशन एक बार फास्टेस्ट रिव्यू करके ही फ्रेंड्स आगे के सेशन आप देखेंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 मानना फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.